दूसरा जो रीजन आप देखो ये देना है आपको पॉपुलर पार्टिसिपेशन। पॉपुलर पार्टिसिपेशन मतलब लोग यहां पर इलेक्शन की जो एक्टिविटीज होती हैं उनमें बढ़ चढ़कर यहां पर हिस्सा लेते हैं। इफ द इलेक्शन प्रोसेस इज नॉट फ्री और फेयर, पीपल विल नॉट कंटिन्यू टू पार्टिसिपेट इन दिस एक्सरसाइज। जब लोगों को लगेगा कि यार ये फ्री फेयर है ही नहीं है, गलत तरीके से इलेक्शन यहां पर हो रहे हैं, तो ऑब्वियसली आप यहां पर ये कह सकते हैं कि लोग इस प्रोसेस में जो है वो पार्टिसिपेट ही नहीं करेंगे। लेकिन पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, पीपल्स पार्टिसिपेशन इन इलेक्शन इज यूजुअली मेजर्ड बाय द वोटर्स टर्नआउट फिगर, है ना। मतलब हम लोग ये देखते हैं कि हमारे जो इलेक्शन वगैरह यहां पर हुए हैं उसमें कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है, उसके लिए एक फिगर होता है जिसको बोलते हैं वोटर टर्नआउट। वोटर टर्नआउट का मतलब क्या हुआ कि जैसे मान लीजिए कि 100 लोगों को यहां पर वोट देना है, टोटल कितने लोगों ने वोट दिया, 75। तो इसका मतलब है कि 75% यहां पर आपको टर्नआउट देखने को मिला। 75% लोगों ने जो है वो यहां पर वोटिंग करी है। तो टर्नआउट जो है वो उससे यहां पर पता चलता है। तो इसका मतलब यहां पर अगर आपसे पूछे कोई कि भाई जो ये वोटर टर्नआउट होता है ये होता क्या है ना, तो याद रखिएगा टर्नआउट इंडिकेट द परसेंटेज ऑफ एलिजिबल वोटर्स हु एक्चुअली कास्ट देयर वोट, है ना। मतलब 100 लोग एलिजिबल थे, है ना, लेकिन उसमें से क्या है कि केवल 75 लोगों ने जो है वो यहां पर वोट दिया है। तो इसका मतलब जो वोटर टर्नआउट था वो कितना था, वो 75% आपको यहां पर देखने को मिल रहा है, ठीक है, इन इंडिया। तो अगर अच्छा एक बात ये ध्यान रखेंगे आप, जैसे इस फोटो में अगर आप देखोगे तो यहां पर दो कंट्रीज की बात हो रही है ना। एक तो यूके की बात हो रही है, इस कलर से डिनोट किया गया है, इंडिया की बात इससे किया गया है। तो अगर आप यहां पर 1991 1992 के बारे में अगर देखोगे तो यूके में जो पार्टिसिपेशन था वो कितना था, वो 78% टर्नआउट था, है ना। मतलब 100 लोग अगर एलिजिबल हैं तो उसमें आप ये देख सकते हैं कि 78 लोग जो है वो वोटिंग देने यहां पर जाते थे, है ना, वोट डालने जाते थे। इंडिया में वो नंबर जो है वो कितना है, वो 56 था उस टाइम पीरियड पर, है ना। लेकिन आज के टाइम पीरियड पर अगर आप देखोगे तो यहां पर यूके में क्या हुआ है कि 78 से जो है वो 66 यहां पर हो गया है। और इंडिया में अगर आप देखोगे 2015 की बात हो रही है तो इंडिया में 56 से यहां पर 66 हो गया। मतलब यूके में जो यहां पर वोट डालने लोग जा रहे थे वो परसेंटेज यहां पर कम हुआ है ना, लेकिन इंडिया में क्या हुआ है, वो इंक्रीज हुआ है। तो आप ये देख सकते हैं कि भारत में जो पॉपुलर यहां पर पार्टिसिपेशन है, लोग जो पार्टिसिपेट यहां पर कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं कि वो ज्यादा यहां पर कर रहे हैं, मतलब वो नंबर लगातार इंक्रीज यहां पर हो रहा है, ठीक है। इन इंडिया द पुअर, इलिटरेट एंड द अंडर प्रिविलेज मतलब गरीब लोग, पीपल वोट इन द लार्जर प्रोपोर्शन एज कंपेयर टू द रिच एंड द प्रिविलेज सेक्शन। मतलब यहां पर क्या है कि जो गरीब लोग हैं, ठीक है, जिनको यहां पर सुविधाओं की उम्मीद है, जो पूरी तरीके से सरकार के ऊपर डिपेंडेंट है कि सरकार जब यहां पर आएगी हम वोट यहां पर देंगे तो यहां पर एक नई सरकार आएगी जो हमारे वेलफेयर के बारे में सोचेगी, है ना। तो जो गरीब लोग हैं, इलिटरेट लोग हैं, उनका पोर्शन जो है वो यहां पर ज्यादा है। क्यों? क्योंकि सरकार के ऊपर उनकी डिपेंडेंसी जो है वो ज्यादा आपको देखने को मिलेगी, है ना। अगर आप रिच और प्रिविलेज सेक्शन को यहां पर देखोगे तो उनको यहां पर ज्यादा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि उनका लाइफस्टाइल जो है वो बढ़िया चल ही रहा है ना। सरकार के आने से कोई बहुत ज्यादा उनको परिवर्तन नहीं होगा, ऐसी उनकी मानसिकता है ना। जबकि वोटिंग जो है वो सबको यहां पर करनी चाहिए। तो आप ये देख सकते हैं कि लोगों का पार्टिसिपेशन जो है वो यहां पर बढ़ रहा है। फिर उसके बाद common people in India attach a lot to the importance to election. They feel that through election they can bring pressure on political parties to adopt policies and programs favorable to them, है ना। मतलब अगर आप क्या है कि लोगों की बात यहां पर नहीं सुनोगे तो वो लोग अगले इलेक्शन में जो है वो वोट नहीं डालेंगे। तो एक्चुअली क्या हो रहा है कि जो लोग यहां पर ये सोचते हैं कि भाई अगला इलेक्शन यहां तो फिर हम देखेंगे क्या करना है ना। तो क्यों? क्योंकि वो लोगों के ऊपर यहां पर क्या है कि इंडिया के जो लोग हैं वो इलेक्शन से यहां पर उसकी इंपॉर्टेंस यहां पर अटैच्ड है ना। जैसे अगर आप देखोगे तो यहां पर क्या हो रहा है कि वो पॉलिटिकल जो कोई पार्टीज यहां पर होती है ना, उनके ऊपर प्रेशर बनाते हैं कि भाई हमारे लिए पॉलिसीज बनाइए, प्रोग्राम्स बनाइए ताकि हम लोगों का बेनिफिट यहां पर हो। तो इसलिए लोग क्या करते हैं कि इलेक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं, हर एक वोट की जो है वो वैल्यू यहां पर होती है। द इंटरेस्ट ऑफ वोटर्स इन इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज हैज बीन इंक्रीजिंग ओवर द ईयर, है ना। मतलब आप ये कह सकते हैं कि इलेक्शन रिलेटेड जो भी यहां पर एक्टिविटीज होती हैं, है ना, उसमें वोट डालना, है ना, प्रचार प्रसार में, इलेक्शन में पार्टिसिपेट करना। तो अगर आप देखोगे तो 1996 में जो यहां पर ये परसेंटेज था वो 8% था। मतलब हमारे देश की जो भी यहां पर टोटल पॉपुलेशन है उसमें अगर आप देखोगे तो 8% लोग जो थे वो इलेक्शन रिलेटेड एक्टिविटीज में पार्टिसिपेट करते थे। 2004 में ये 32% हो गया और अभी के टाइम पीरियड पर तो आप देखेंगे तो ज्यादा और भी ये परसेंटेज जो है वो यहां पर बढ़ गया। लोगों का यहां पर पॉलिटिक्स में जो है वो इंटरेस्ट यहां पर हो रहा है। तो अब अगर आप एक चीज देखोगे तो क्योंकि पॉपुलर पार्टिसिपेशन है, लोग यहां पर क्या कर रहे हैं कि बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं, जो इस बात को प्रूव करते हैं कि भारत में होने वाले इलेक्शन जो है वो डेमोक्रेटिक है। ठीक है, बात समझ में आ गई। तो इस तरीके से आपको ये चीजें जो है वो जस्टिफाई यहां पर करनी है कि अगर लोगों को लगता नहीं कि भाई इलेक्शन यहां पर डेमोक्रेटिक तरीके से होते हैं तो लोग पार्टिसिपेट ही नहीं करते हैं, लेकिन लोग पार्टिसिपेट यहां पर कर रहे हैं। ये पॉइंट्स मैंने आपको यहां पर समझाया, इसका मतलब यहां पर ये हुआ कि चीजें जो है वो सही तरीके से काम कर रही हैं, लोगों का इलेक्शन प्रोसेस में जो है वो यहां पर विश्वास आपको देखने को मिल रहा है। ठीक है।